भगवान के प्रति आने वाले सेक्सुअल थॉट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान के प्रति आने वाले सेक्सुअल थॉट से हमें किस तरीके से छुटकारा मिल सकता है। पहले के पार्ट में हमने जाना था कि भगवान के प्रति हमें सेक्सुअल थॉट क्यों आते हैं और किस हद तक आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन विचारों से छुटकारा किस तरीके से मिल सकता है, कि भगवान के प्रति सेक्सुअल थॉट को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहले के वीडियो में हमने इस पे बात कर लिया कि ये क्या है, क्यों होता है, कैसे आता है और इसका हमारे ऊपर कितना असर रहता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सेक्सुअल थॉट से किस तरीके से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मेरे पास सवाल आए थे कि जी, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें सेक्सुअल थॉट आते हैं देवी माँ के प्रति या भगवान के प्रति, तो इन विचारों से हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, इसके लिए कोई हमारे लिए उपाय बताइए, या ताउम्र हमारे लिए इसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आपको इस तरीके का विचार आता है तो आप एक शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं और आप ऐसा समझने लगते हैं कि अपने आप के ऊपर एक अजीब तरह की गिल्ट फील करने लग जाते हैं कि ये किस तरीके का मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर ये जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक ये चीज़ें बढ़ती जाती है। शुरुआत होती है आपके कुछ सेक्सुअल थॉट आने से, बाद में आपको इसमें गिल्टी फील होता है, आपको बुरा महसूस होता है और उसके बाद में आप क्या करते हो कि भगवान से माफ़ी मांगने लग जाते हो कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आपके बारे में इस तरीके से सोचा। ये धीरे धीरे ये समस्या आगे 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 बढ़ती रहती है और ये अपना एक आकार बना लेती है। और अब क्या होता है कि आप इसी पैटर्न के अंदर उलझे रहते हो। तो इस पैटर्न से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इस पैटर्न के अंदर जकड़े रहते हैं तो सभी चीज़ों को इसके साथ जोड़ जोड़ के देखते हैं और ऐसा देखने से हमारे लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है। क्योंकि रिलीजियस ओसीडी ये एक चरम लेवल पे जाती है और उसके बाद में धीरे 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 ये आपका जो पूरा व्यवहार है उसको चेंज कर डालती है। आप एक समाज से कट के रहने लग जाते हैं, आपका एक अलग मानसिक संसार बनता है और आपके विचारों का ताना बाना उसके अंदर चलता रहता है। और जब ये विचार आपको आते हैं तब आप अपने आप को सभी से हटा लेते हैं और मन ही मन प्रार्थना करने लग जाते हैं, मन ही मन गिल्ट फील करते हैं, मन ही मन भगवान से क्षमा मांगने लगते हैं और मन ही मन अपने लिए वो हर संभव कोशिश आप करते हैं जिससे आपको इस तरीके से लगता है कि हाँ, मुझे ये इसमें राहत दिला सकता है, इससे मैं करीबन कुछ ठीक हो सकता है, इससे मेरा लेवल सुधर सकता है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कुछ एक एक्टिविटी करते जाते हैं और यही आपके लिए धीरे धीरे परेशानी का विषय बनती रहती है और ये अपना एक बहुत बड़ा प्रारूप तैयार कर लेता है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा कि अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए तो सबसे पहले अपना जो भी विचार आ रहा है उसको अंडरलाइन कर दीजिए। बहुत सारे मेरे जो लाइव सेशन हुए हैं उनके अंदर भी मैंने ये टेक्निक करवाई है और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके का कोई भी विचार आ रहा है तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक उठाइए और उसके अंदर उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ फोकस आपको उतना ही रहना चाहिए कि मुझे ये बात परेशान कर रही है। इतना आपने उस पर फोकस किया तो अब धीरे धीरे उसका लेवल या तो बढ़ने लगेगा या घटने लगेगा। बहुत सारे लोगों का लेवल घटने लग जाता है इसके अंदर, क्योंकि 89% ये आंकड़ा पास हुआ है कि जब भी इस तरीके से आप अंडरलाइन कर देते हो तो ग्राफ हमेशा मुसीबत का नीचे गिरने लग जाता है और जब आप उसमें गिल्टी फील करते हो तो आपको उसके अंदर बहुत सारे नए इमोशन पैदा होने लग जाते हैं। जिस चीज़ को आप अंडरलाइन कर देते हो उसके प्रति बहुत सारे इमोशन पैदा होने लग जाते हैं। वो ऐसा भी नहीं कहते हम कि नेगेटिव होते हैं और ऐसा भी नहीं कहते पॉजिटिव होते हैं, हम 50-50 लेके चलते हैं। और आप उसके ऊपर किस तरीके का रिएक्ट करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप ही जान पाएंगे। सबसे पहले आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब उसके बारे में आपको कुछ नहीं सोचना है, जो इमोशन बनेंगे वो अपने आप आपके खुद से बनेंगे। उसके बाद में जो भी रिजल्ट आपका रहता है वो आपको मानना होगा और उसके बाद अगले स्टेप की तरफ बढ़ना होगा। दूसरी चीज़, सबसे पहली बात ये है कि ये विचार पहली बात तो मेरा नहीं है, क्योंकि आया तो आपको ही है परंतु ये विचार आपका नहीं है, आपने इस बात को मान लिया। अब
प्रूफ आपके पास इस चीज़ का है क्योंकि आपने उसको अंडरलाइन किया हुआ है कि ये मैंने प्रॉब्लम के रूप में इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है, यानी कि ये मेरा नहीं है। अब तीसरी बात, ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं? हमें उनसे छुटकारा ही तो चाहिए। सिंपल सा फंडा है कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा चाहिए, इसी के लिए तो हम ये हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ों को जब आप तीसरी चीज़ के साथ जोड़ के देखते हो तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है वो आपका अंदर से हिलने लग जाता है और फिर आप उसके अपोजिट सोचने लग जाते हो। और जब आप इस विचार के अपोजिट सोचने लगोगे तब आपको इसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। और इसमें बहुत सारी एक्टिविटी है जो साइकोथेरेपी सेशन में हम करवाते हैं, काउंसलिंग सेशन में हम करवाते हैं, तो वो आपके लिए इसके अंदर फ़ायदेमंद रहती है। धीरे धीरे ये आप एक्टिविटी जिस जिस तरीके से करते जाओगे, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, तो इसके अंदर जो आपका परेशानी का जो लेवल है वो नीचे गिरता 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 जाएगा और बहुत हद तक आप इसके अंदर अपने आप से इसमें निजात पा लोगे। और फिर भी अगर आपसे ये चीज़ कंट्रोल नहीं होती है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।